आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ओपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खबर। अगर एनपीएस और यूपीएस पेंशन को हटाकर सरकार ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन को लागू करती है तो आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हुई राशि आपको रिटर्न मिलेगी या नहीं। तो डिटेल्स तथ्य वीडियो में है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बड़ी खबर जो कि ओपीएस को लेकर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओपीएस लागू कर दी जाती है तो आप लोग का जमा पांठी जो हैगा एनपीएस अकाउंट या फिर अगर आप लोग यूपीएस में शिफ्ट हो गए हैं तो आपको मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो इसका क्लियर कट जवाब आया है किसकी तरफ से ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से है क्लियर कट आइडिया, जिसमें बहुत सारी बात की गई है और जो कि बड़ी ये बात दुखद बात भी हो सकती है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये जो लेटर आया है कहाँ से आया है ना, हमारा लोकसभा में जो क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कशन के दौरान यही लेटर आया है। इसमें क्लियर कट बहुत सारी बात बताई गई है, जैसे कि देख लीजिए लेटर का डेट होता है 15 दिसंबर 2025 का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आई है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये डिस्कशन हुई थी और इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर भी दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रश्न क्या था ना, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्थात जो एम्प्लॉय के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात पुरानी पेंशन की बहाली सरकार करने जा रही है या नहीं। अबोलिशिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस और यूपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करने वाली है या नहीं, सरकार को प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद और एक बड़ी प्रश्न पूछी गई थी, वेदर मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इम्प्लीमेंटेड ओपीएस फॉर देयर एम्प्लॉइज, अर्थात बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट उनके जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओपीएस की बहाली कर चुके हैं, तो उनका जो एनपीएस अकाउंट था और एनपीएस अकाउंट में जो जमा राशि था, जमा पांठी था, या फिर यूपीएस को अगर शिफ्ट हो गए हैं तो यूपीएस में जो जमा पांठी है तो उसको जो एम्प्लॉय को रिटर्न मिलेगा या नहीं, उसको भी इस प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस टू रिटर्न द फंड्स, प्रोसेस क्या है, डिपॉजिटेड विद द सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड बाय द स्टेट्स वेयर इन ओपीएस इज इन प्लेस, अर्थात अगर ओपीएस लागू हो गई है तो उसका जो जमा पांठी कहाँ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूपीएस के ऊपर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो अगर जो सरकार को पूछा गया था जो ओपीएस लागू करने वाली है या नहीं, सो सरकार की तरफ से जवाब क्या आया है, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, अर्थात सरकार का कोई भी प्रपोजल नहीं है ओपीएस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ओपीएस को स्टार्ट करने के लिए सरकार का किसी भी प्रकार का योजना नहीं है एनपीएस यूपीएस को हटाकर। ठीक है, तो और एक जो क्वेश्चन पूछी गई थी जो कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉय के लिए ओपीएस को बहाली करती है तो एनपीएस अकाउंट में जो जमा राशि है वो एम्प्लॉय को मिलेगी या नहीं, तो उसको देख लेते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सब में क्या किया गया है ना, उनके स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खुद से ओपीएस पेंशन को लागू कर दी है, अर्थात पुरानी पेंशन को रिस्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो फॉर देयर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देयर इज नो प्रोविजन, अर्थात गवर्नमेंट का क्लियर कट जो एक्सप्लेनेशन है वो लोग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं ना, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एनपीएस यूपीएस पेंशन को हटाकर खुद का ओपीएस लगाती है तो किसी भी प्रकार की जो फंड डिपॉजिट थी उसको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। नो प्रोविजन अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, अर्थात किसी भी प्रकार का नियम नहीं लिखा है जो पीएफआरडीए अर्थात एनपीएस का नियम 2013। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015, अदर रिलेवेंट रेगुलेशंस जो है सब में किसी में भी नहीं लिखा गया है जो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओपीएस लागू करती है तो एनपीएस में जो जमा पांठी किसको दिया जाएगा ना, सब्सक्राइबर को रिटर्न बैक किया जाएगा, अक्यूमुलेटेड कॉर्पस
गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है टुवर्ड्स एनपीएस एलॉन्ग विद इंटरेस्ट कैन बी रिफंडेड एंड डिपॉजिटेड बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं देने की बात की। देयर इज नो प्रोविजन टू रिटर्न द कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते होंगे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है तो भी प्रॉब्लम में फंस सकती है। आपका जो पैसा है एनपीएस अकाउंट में जमा है वो आपको नहीं मिल सकती है। तो आप लोग डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।